इस्लामिया अस्पताल आज से नहीं, ये बहुत पहले ही से सोसाइटी एक्ट के तहत चल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारी करतूतें और राज खुलने वाला था, इसको होने नहीं दिया। साजिश के तहत उसको बंद करा दिया। कैंसिल कराने में लोगों को मज़ा इसलिए आया कि उनका पोल खुलने वाला था, बंद करा दिया, जिससे गरीब तबके के लोगों को 2-3 महीने तक आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ। तो जहर के बाद हम लोगों ने उसको चालू करवाया, फिर जाकर के उन्होंने सिविल सर्जन को और आयुष्मान वालों को लेटर देकर के फिर बंद कराया। लोगों के आए हुए कि हम कोई कैंसर का पेशेंट है, इसमें कई 10-15 लोग मर भी गए। अंजुमन इस्लामिया के सदर मुख्तार अहमद, अस्पताल के सुपरिटेंडेंट मोहम्मद मुकीम आलम, अंजुमन अस्पताल के उपाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद और सदस्य खालिक अहमद उर्फ नन्नू सुफियान ने अंजुमन इस्लामिया के सचिव तारिक हुसैन पर अंजुमन के हित के विरुद्ध काम किए जाने के संबंध में 49 मुद्दों पर बात रखी। अंजुमन के सदर ने कहा कि अंजुमन इस्लामिया रांची के बायलॉज का उल्लंघन करते हुए सचिव के द्वारा लगातार गैर जिम्मेदाराना और दस्तूर अमल कारगुजारी किया जा रहा है। इस संबंध में कई उदाहरण देते हुए कहा कि गरीबों को इलाज के लिए आयुष्मान अस्पताल रांची को रोकने के लिए संबंधित अधिकारी को लिखित दिया गया, जिससे कि आयुष्मान से जरूरतमंद को महीना तक प्रभावित होना पड़ा। सदर ने कहा कि मौलाना आजाद कॉलेज, जिसका मैनेजमेंट सोसाइटीज एक्ट के तहत संचालित होता है, जो अलग बायलॉज पर चलता है, सचिव ने गलत तरीके से शामिल होकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम किया है। सचिव तारिक हुसैन के द्वारा किए जा रहे नकारात्मक कार्य की सूची बहुत है। उन्होंने समय समय पर अवैध बैठक बुलाई। मजलिस आमला की बैठक सचिव तारिक हुसैन ने बिना अध्यक्ष के सहमति के बुलाई। जेल में 2013 से अंजुमन द्वारा शहरी इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है, जिसका बकाया सचिव ने अब तक नहीं किया। क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ऐसे आपको बताते चले, हम लगातार दूसरे पक्ष से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे पक्ष से भी जो बात होगी वो भी हम आपको सुनाएंगे। इस्लामिया के सेक्रेटरी तारिक हुसैन के द्वारा भ्रम फैलाया गया है, गुमराह किया गया है। जैसे अंजुमन इस्लामिया अस्पताल, अभी मैं अस्पताल में बैठा हुआ हूँ, अंजुमन इस्लामिया अस्पताल आज से नहीं, ये बहुत पहले ही से सोसाइटी एक्ट के तहत चल रहा है, जिसको 1978 में रजिस्ट्रेशन कराया गया आईजी रजिस्ट्रार के यहाँ, उसके बाद फिर 92 में कराया गया, फिर और भी कराया गया। तो लोगों को ये भ्रम फैलाया जाता है कि अंजुमन इस्लामिया अस्पताल, और लिख के भी दिया जाता है, उनको ये भी नहीं है, मेरे ख्याल से उन्होंने कभी मुताला भी नहीं किया है बायलॉज का, कि वक्फ बोर्ड का कहते हैं, वक्फ बोर्ड के अंदर में अंजुमन इस्लामिया है और रन एंड मैनेज होता है कॉलेज और अस्पताल, ये सोसाइटी एक्ट के तहत, जिसको भ्रमित किया गया है। लोगों को जो जानकार नहीं है उनको दिग्भ्रमित करके गुमराह करने की कोशिश किया जाता है। मेरे ख्याल से जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया का काम ये था कि हर 6 महीने में रिपोर्ट पेश करते, आमद व खर्च का मिलान ये करते, बैठकें बुलाते, लेकिन अब तक कोई बैठक नहीं हुई, ना मुंतजमा की बैठक हुई। मुंतजमा की बैठक के लिए हमने लेटर दिया पूरे शहर के जितने भी वोटर हैं मुंतजमा के लोगों को 29 अक्टूबर 2023 के लिए, जिसको साजिश के तहत लोगों ने इसको होने नहीं दिया, क्योंकि उसमें बहुत सारी करतूतें और राज खुलने वाला था, इसको होने नहीं दिया। साजिश के तहत उसको बंद करा दिया गया। उस मुंतजमा को कैंसिल कराने में लोगों को मज़ा इसलिए आया कि उनका पोल खुलने वाला था। सेक्रेटरी साहब जो अंजुमन इस्लामिया के हैं, उन्होंने अस्पताल में 2 बार आयुष्मान का जो यहाँ है जो सर्विस होती है, उसको लेटर देख के उन्होंने बंद करा दिया, जिससे गरीब तबके के लोगों को 2-3 महीने तक आयुष्मान से इलाज नहीं हुआ। मेरे पास यहाँ डॉक्यूमेंट भी है कि उन्होंने लेटर लिखा है आयुष्मान डिपार्टमेंट को, फिर वो काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने उसको चालू करवाया, फिर जाकर के उन्होंने सिविल सर्जन को और आयुष्मान वालों को लेटर दे करके फिर बंद कराया। तो ये सिर्फ गुमराह करते हैं और
अंजुमन के किसी भी तरक्की के कामों में बाधा डालने का काम करते हैं, चाहे अंजुमन प्लाजा हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटियों में। लगभग यहाँ अभी मेरे पास कम से कम 30-35 चिट्ठी पड़े हुए हैं यूनिवर्सिटी में और कॉलेज में। उन्होंने ये लिख करके लोगों को भ्रमित किया कि कॉलेज में ये बहाली नहीं होना चाहिए और ऐसे होना चाहिए और हमको सेक्रेटरी बना दिया जाए। ये अंजुमन इस्लामिया के सेक्रेटरी है, ये हर जगह चाहते हैं कि हॉस्पिटल में भी सेक्रेटरी रहे, कॉलेज में भी रहे, मदरसा में भी रहे और सब जगह ये चाहते हैं। तो ये होने वाला नहीं। वायरस जो कहता है, वायरस के अनुसार ही सारा काम होता आया है, वायरस के अनुसार ही होगा। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले अंजुमन इस्लामिया ने एक ड्रग लाइसेंस के लिए फाइल किया था कि अंजुमन हॉस्पिटल के नाम से दवा दुकान खुलेगी जिसमें गरीब तबके के लोगों को 25% तक छूट दिया जाएगा। उसके लिए अप्लाई किया गया। अप्लाई करने के बाद हम लोगों को वो आईडी भी मिल गया, सब कुछ होने, लाइसेंस भी मिलने वाला था। ये जनाब तारिक हुसैन साहब जा करके वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर को ये बोले कि ये मुख्तार अहमद के नाम में इसको नहीं जारी किया जाए, मैं सेक्रेटरी हूँ, मेरे नाम में जारी किया जाए। और इस वजह से उसका ड्रग लाइसेंस भी इशू नहीं किया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ताज्जुबखेज बात है। इस सिलसिले में हमने अभी सेक्रेटरी साहब को तारिक हुसैन पे एक लेटर भी लिखा है जिसमें उनको जवाब देने के लिए कहा 7 दिनों के अंदर, लेकिन वो जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। इसकी कॉपी हमने दी है माननीय मंत्री हफीजुल हसन साहब को, चेयरमैन वक्फ बोर्ड को दिया है और सीओ वक्फ बोर्ड को दिया है कि कई दिनों से, कई महीनों से इन्होंने जो लोगों को गुमराह कर रखा है उसका जवाब देने के लिए कहा है। और ये सूची भी हमारे पास उपलब्ध है। ये सूची जो है, ये सूची लगभग 49-50 उनके कारनामे हैं जिसकी सूची बनाई गई है। अब इसके बाद भी, ईद के बाद और भी सूची जारी करेंगे हम और इसका भांडाफोड़ करेंगे, चाहे इसमें कोई भी शामिल हो, इसका भी भांडा हम फोड़ेंगे। स्टडी सेंटर जो हमारा 2013 से चल रहा था, इतना उसमें 112 लोग वहां से फैज़याब होकर के नौकरी भी पाए और अभी फिलहाल 2 साल से 1 रुपया भी स्टडी सेंटर में खर्च नहीं दिया जा रहा है। अभी ये रमजान का महीना है, हर साल रमजान के जेलों में लगभग 400-450 लोगों का अफ्तार और सहरी का सामान जाता रहा। लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले साल जिस सप्लायर ने 1,52,000 रुपये का सप्लाई दिया था जेल के लिए, वो उसकी अदायगी अब तक, रकम की अदायगी अभी तक नहीं हुई है। और इनको लेटर लिखे, मेरे पास लेटर भी है, उनको कब हमने लेटर लिखा है तो ये जवाब देते हैं कि शायद वहाँ चोर उचक्के लोग हैं और हम वो वहाँ कोई नहीं देंगे, जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि हम लोग बराबर भेजते रहे हैं, तो ये देने से इनकार करते हैं। अभी करंट मामला है। अब आप देखिए कि जामा मस्जिद में एक अपर बाजार में एक जनरेटर खरीदने की बात आई थी। जनरेटर खरीदने में लगभग 50-60 हज़ार रुपये, 3.5 लाख रुपए का जनरेटर, तो 50,000 रुपये की कमी आ गई। 50,000 रुपये के लिए उन्होंने लिखा, हमको भी लिखा, सेक्रेटरी को भी लिखा, जामा मस्जिद कमेटी ने कि 50,000 रुपये घट रहे हैं, इसको आप दे दीजिए। तो हमने एक ऑर्डर निकाला कि 50,000 रुपये दे दिया जाए और एक चेक भी काट करके उनके कन्वीनर को, जामा मस्जिद कन्वीनर दे दिया। ये जनाब तारिक साहब जाके बैंक में पेमेंट स्टॉप करवा देते हैं। ताज्जुब इस बात की है कि मस्जिद वहीं से चंदा, वहीं से मैंने किराया आता है और वहां के खर्चा के लिए इन्होंने बैंक में स्टॉक पेमेंट के लिए लिख के दे दिया। और कुछ दिन के बाद जब आपस में मिला के जनरेटर खरीदा गया तो ये सेक्रेटरी साहब पगड़ी उगड़ी बांध करके और उद्घाटन करने गए थे और फोटो खिंचवा के अखबारों में डाले थे। तो ये शर्म करने की बात है कि इस तरह की हरकत करते हैं जब वो पैसा देने से इनकार किए और पगड़ी बांध करके उद्घाटन करने गए थे। आज से 2.5-3 साल पहले फतवा मंगाया हुआ था मुख्तलिफ तंजीमों से, अदारों से, कि यहाँ पे दुकानें बनाई जा सकती कि नहीं। उत्तर के जानिब जो रोड है, रातू रोड, क्योंकि वहाँ 60-70 साल से कभी वहाँ मैयत को तदफीन नहीं किया गया। तो 5 में से 4 अदारा ने ये तहकीकात करके जवाब दिया कि आप वहाँ दुकानें बना सकती है। हमने नक्शा भी बनवा दिया, फतवा भी दे दिया और लोगों को, वहाँ के कन्वीनर को जिम्मा भी दिया कि वहाँ काम शुरू किया जाए और वो काफ़ी आमदनी वहाँ होगा। और आमदनी से जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन तालीम से जो ड्रॉप आउट हो जाते हैं एजुकेशन से, उसमें खर्चा करना होगा।
कब्रिस्तान में खर्चा करना होगा, लेकिन वो भी नाजायज। और सबसे बड़ी बात अभी आपको ये बता दें कि इस हॉस्पिटल का लगभग 2.5 करोड़ रुपया जनाब तारिक साहब ने बैंक में लिख कर, वो झूठ ये फैलाते हैं कि हमने बंद कराया है। बहुत सोचने वाली बात है। इसका लेटर भी यहाँ पे मौजूद है, जिनको भी देखना होगा आप लेटर देख लीजिएगा। ये किसने लिखा है, 7/11/2023 को उन्होंने लेटर लिखा है बैंक को कि इसको अकाउंट फ्रीज कर दिया जाए। तो अगर मैं हॉस्पिटल चला रहा हूँ, चूंकि मैं एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट हूँ, मैं बायलॉज के अनुसार अपना सिग्नेचर हमने रखा ही नहीं, तो हम कैसे उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। ये दिग्भ्रमित करके लोगों को गुमराह करते हैं, और जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं उन पे अपना पैर जमाने की कोशिश करते हैं, जिससे नुकसान, हमारा कोई नुकसान नहीं, नुकसान अदारा का हो रहा है, अंजुमन का हो रहा है, गरीब तबके के लोगों का हो रहा है। दूसरी बात, एक और बात है, यहाँ अभी हम अंजुमन इस्लामिया अस्पताल में सेक्रेटरी साहब के साथ हम लोग कुछ कागजात ढूंढ रहे थे। काफी कागजात ढूंढने के बाद बहुत से कागजात मिले, जिसमें कल एक कागज मिला जिसमें शाहीन नाम के एक व्यक्ति ने 50,000 रुपए का लोन लिया है। ये 50,000 रुपए लोन पिछले सदर इब्राज साहब ने दिलवाया उनको नगद, जिसका ये पेपर यहाँ पर है। अभी ये देखिए, ये पेपर है। इन्होंने एक आवेदन दिया था कि मेरा बच्चा बीमार है, हमको 50,000 रुपए मदद किया जाए, हम जल्द से जल्द इसको 2-3 महीने में वापस करें। ये मामला है 31/12/2020, और ये वाउचर में उनका दस्तखत भी है, और ये 50,000 रुपए उन्होंने रिसीव किया। इनकी हालत ये देखिए, कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में डिस्टर्ब करते हैं, मौलाना आजाद कॉलेज में आगे कहते हैं कि मैं वहाँ का कन्वीनर हूँ। अरे भाई, बायलॉज का कभी मुताला कर लिया करो। बायलॉज वहाँ कन्वीनर का कोई पोस्ट है ही नहीं बायलॉज के अनुसार। कॉलेज में कोई ना कॉलेज में है ना हॉस्पिटल में कन्वीनर का पोस्ट अंजुमन इस्लामिया के झेली कमेटियों में भी है, और कन्वीनर का चुनाव बायलॉज के अनुसार, इस बायलॉज के 25 के अनुसार, 29 के अनुसार जो कन्वीनर का चुनाव होता है, 5 से 7 कमेटी बनाए जाते हैं, उसमें से 7 लोग या 5 लोग मिल करके कन्वीनर को चुनाव करते हैं। तो हर जगह इनका यही हालत है कि अपने आप बन जाते हैं। बायलॉज का उल्लंघन है, सरासर उल्लंघन है। आज से 2 साल कबल हमारे रांची के सांसद संजय सेठ, उस वक्त मंत्री नहीं थे, उसको हम लोगों ने जाकर के काफी रिक्वेस्ट किया कि ये हमारे हॉस्पिटल के पीछे वाली जगह में नर्सिंग कॉलेज बनाने का इरादा है। उन्होंने वादा किया कि ठीक है, उसके लिए एक प्रोजेक्ट बना के हम लोगों ने दिया। हमने ये भी कहा कि हमें नगद पैसा या कोई अकाउंट में पैसा नहीं चाहिए, आप डिपार्टमेंटल इसको बनवा दीजिए। तो उन्होंने प्रोजेक्ट लेने के बाद कहा कि मैं 25 जून को आ रहा हूँ, वहाँ पे घोषणा करूंगा कि हम इतना फंड देंगे। तो जो करीब 1,66,00,000 रुपए का की मंजूरी थी, जिसको एक दिन कबल सेक्रेटरी साहब और उनके कुछ मेंबरों ने जो डिस्ट्रक्टिव माइंड रखते हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर संजय सेठ आ जाएंगे माननीय सांसद जी, तो हम उनको काला स्याही फेंकेंगे और काला झंडा दिखाएंगे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी तस्वीरें आप लोगों ने देखी होंगी कि किस तरह वो कह रहे थे कि हम बीजेपी से नहीं लेंगे, फलाने से नहीं लेंगे। भाई, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, ये हमारा पैसा है, टैक्स का पैसा है, किसी बात का पैसा थोड़ी है। और इस तरह करके उन्होंने ये मना कर दिया कि ये पैसा नहीं लेंगे, और उनको आने से मना कर दिया। बहुत हैरत अंगेज बात है, और बहुत तबाहकुन और बहुत शर्म की बात है कि उनको इस तरह की हरकतें करने में काफी लुत्फ आता है। उनको कोई कहीं पर भी कोई अधिकार नहीं है, ना हॉस्पिटल में, ना कॉलेज में, ना और मदरसा में कोई भी इंटरफेयर करने का कोई भी इरादा, मैंने कोई भी उनको है ही नहीं। कोई भी किसी भी तरीके से कोई इख्तियार उनको नहीं है। सिर्फ वो अंजुमन इस्लामिया के इलेक्टेड ये हैं, और कैसे जीते हैं और कौन किन लोगों ने जिताया है ये जग जाहिर है। और ना हॉस्पिटल में वो कुछ कर सकते हैं, ना कॉलेज में करते हैं, सिर्फ बयान उल्टा सीधा लेकर के। ये देखिए लेटर, ये लेटरों का भरमार है। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी में लगते हैं कि हमको सेक्रेटरी बनाया जाए, ये मीटिंगें करते हैं। बायलॉज के अंजुमन इस्लामिया के बायलॉज के 25 में क्लियर कर लिखा हुआ कि जो भी मीटिंग होगी अप्रूवल लेना होगा सदर से, सदर के अप्रूवल के बाद ही मीटिंग होगी। ये जो भी मीटिंग करते हैं
अपने आप मीटिंग करने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल अवैध है। और इस तरह के लेटर को हमने वक्फ बोर्ड में हमेशा दिया है कि ये अवैध मीटिंग करते आ रहे हैं, जो भी मीटिंग होगी ये अवैध होगी। इसको लेके आगे आप लोग क्या करेंगे? नुकसान हुआ, क्या कहेंगे इस बारे में? आवाम को नुकसान हुआ, अंजुमन को नुकसान हुआ। ये देखिए यहाँ पे जो लेटर है 50 लेटर लोगों के आए हुए हैं कि हमको कैंसर का पेशेंट है, इसमें करीब 10-15 लोग मर भी गए। 50 लेटर आए हैं कि भाई उनको मदद किया जाए। हमने करीब 40-50-52 लेटर 40-45 लेटर में रिकमेंड करके दिया कि आप इनको 20,000 रुपया, किसी को 10,000 रुपया, 30,000, 50,000 इनको मदद कर चेक काट के दे दिया जाए। ये उनके लेटर में जवाब में ये देते हैं कि ज़कात फंड से दे दिया जाए हॉस्पिटल के। उनको शर्म आना चाहिए कि ज़कात फंड का अकाउंट किसने फ्रीज कराया। ज़कात फंड में रकम है लेकिन अकाउंट को फ्रीज कराया है तारिक हुसैन ने, बैंक में जाकर लेटर दिया है। 3 अकाउंट है वहाँ, तीनों अकाउंट को तारिक हुसैन ने बंद कराया। अभी जिसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और ये सोच रहे थे हम फ्रीज करा देंगे तो सामने जो बिल्डिंग बनी है वो उनको उम्मीद नहीं थी, वो मुखालफत कर रहे थे कि ये बिल्डिंग नहीं बनने देंगे। इनका फ्रीज कराने के बाद भी अल्लाह ताला ने किसी तरह मदद करके जैसे भी हो जो बिल्डिंग 5 मंजिला बिल्डिंग खड़ी हो गई है और ईद के बाद इंशाल्लाह फुल फ्लेज में वो ओपीडी चालू हो जाएगा। संजय सेठ जी जो वादा कर रहे थे अगर वो फंड भी आ जाता है तब क्या मामला होता है? अभी क्या कुछ फायदा होता है? नहीं, संजय सेठ से फिर उन्होंने हम लोगों ने मुलाकात की थी, उन्होंने वादा किया है कि हम इसमें बढ़ करके हिस्सा अप्रैल के महीने में बजट में पैसा आ जाएगा, हम पैसा देंगे और वो नर्सिंग कॉलेज जरूर से जरूर बनवाएंगे। अभी फिर से जैसा कि कहा जा रहा है कि अंजुमन इस्लामिया का चुनाव भी करीब आता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से चुनाव जो बायलॉज के अनुसार होता है वक्त पर होगा और कहीं इधर उधर कुछ नहीं होना है। लोगों को बोलने दीजिए, गुमराह करने दीजिए, जो बायलॉज कहता है उसके अनुसार चुनाव होगा और वक्त पर होगा। अंजुमन में फिर कहीं ना कहीं विवाद नजर आ रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? जो विवाद करने का जिनका मंशा रहता है, हम तो कभी कॉन्फ्रेंस करते नहीं है फालतू में, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि लोगों को हम गुमराह करते फिरे। हम आगे बढ़ते जाते हैं और बढ़ रहे हैं और आवाम की मोहब्बत से और आवाम के दुआओं से हम आगे बढ़ते रहेंगे और इंशाल्लाह कामयाब होंगे। इसके बाद जो भी चीज़ें हो रही हैं इसके बाद आप लोगों का क्या स्टेप रहेगा इस पर? जो हो रहे उससे हम कभी ध्यान नहीं देते। हमें क्या करना है, जो लकीर खींची हुई है उससे लकीर लंबी लकीर खींच करके हम आगे काम करते हैं। अगर किसी तरह के आप लोगों को कुछ जानकारी लेनी हो, कोई सूची लेना हो तो ये सूची भी आप लोग लेकर के आप इसमें इसके पॉइंट्स भी आप ले सकते हैं। आप इसके पेपर अगर मांगेंगे आप लोग तो पेपर भी दे दिया जाएगा, एक चार्ट आप लोग रख लीजिए। और ये जो उनकी तरफ से जो चिट्ठी जारी हुई है ये कॉपी है, जैसे आयुष्मान रुकवाना हो, ड्रग लाइसेंस रुकवाना हो, फ्रीज कराया गया हो बैंक को, ये सारे चिट्ठी यहाँ पर है और ये इनकार करते हैं कि हमने नहीं किया। ये तो मैंने ये इस हद तक गिर गए हैं कि हमने नहीं किया, इस हद तक गिर गए। ये देखिए एक चीज और देखिए, इसको जो आप लोग अपना फुल अथॉरिटी स्टेट ड्रग कंट्रोल डायरेक्टोरेट रांची फॉर सर्विंग subject not to issue the drug license of Anjuman Islamia Hospital in the name of any person. And पूरा डिटेल please. And this is to inform you that AIH Anjuman Islamia Hospital is run and managed by Anjuman Islamia Ranchi, which is a registered body of Jharkhand Government Waqf Board, registration number 1701. Absolutely wrong. It has come to light that Mr. Mukhtar Ahmed had applied for the drug license of Anjuman Hospital in his own name, which is illegal and wrong. All of us members of Anjuman Islamia Ranchi have objections. Therefore, Anjuman Islamia Ranchi requests that the license of pharmacy of AIH should not be given in the name of Shri Mukhtar Ahmed or any individual. Thank you. अच्छा, ये क्या कहना है कि मुख्तार अहमद के नाम में ड्रग लाइसेंस नहीं अप्लाई किया है, ये लिख के दिया उन्होंने ड्रग इंस्पेक्टर को। तो भाई वहाँ जाकर तो उनको देखना चाहिए था कि हमने किस नाम से अप्लाई किया था, किस नाम से इशू होने वाला था। क्योंकि हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का मैं हूँ ऑथराइज सिग्नेटरी, इसलिए हमने साइन करके दिया उसको। हम अपने नाम से ले रहे हैं। अंजुमन इस्लामिया के जितने भी अभी जो इलेक्टेड हैं, खास करके जो भी लोग आए हैं कहीं ना कहीं आवाम की खिदमत के लिए आए हैं,
क्या लगता है इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, मेरा पूरा क्वेश्चन सुन अगर लीजिए, खिदमत का जज्बा क्या लगता है होगा- कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, क्या सोच को लेकर के ये चीज़ें कर रहे होंगे, आप देखिए, क्या खिदमत सोचते का हैं? अगर जज्बा होता जी। तो लोग अपनी मेहनत और पैसा और वक्त लगा करके लोगों की खिदमत करते और आगे बढ़ते, पब्लिक को फायदा होता। लेकिन इस तरह का ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे कामों को बाधा पहुंचाया जाए, और जो बहुत सिंपल किस्म के जो है, जो ऐसे मेंबर भी आ गए हैं जिनको मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए, जो करना चाहते हैं दिल से, उनको भी तारिक हुसैन ने डिस्टर्ब कर दिया कि नहीं ऐसे करो वैसे करो। बेचारे इनोसेंट होते हैं, उनको गुमराह किया जाता है।